Atma Vandan to all dear masters, sabhi ko mera koti koti pranam. Welcome to all of you on 777 series 2 on Light and Soul Hindi meditation group. I am Gagan Bains. Sabhi ko बहुत 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 welcome here again. आज हमारे साथ अगेन अवनी मैम है। मैम की स्पिरिचुअल जर्नी 2008 में फरवरी में शुरू हुई थी और मैम थर्ड 201 सॉरी आई अपोलोजाइज 201 में शुरू हुई थी और ये थर्ड आई मास्टर भी हैं। सॉरी अबाउट द कैमरा, सॉरी अबाउट दैट। ओके, हम सबको मालूम है कि मैम काफ़ी ट्रैवलिंग भी करती रही हैं ड्यू टू उनके हस्बैंड की जॉब की वजह से, और ये भक्ति मार्ग से अभी ध्यान मार्ग में आई हैं और बहुत खुश हैं। मैम ने पहले हमारे साथ क्रिएटिंग विद द लाइट प्रकाश और कनेक्शन विद द यूनिवर्स माइंड का सेशन दिया था। मैंने दोनों सेशन सुने, बहुत अच्छे हैं। मेरा ये फेवरेट है सब्जेक्ट द लाइट एंड द प्रकाश, और ये यूनिवर्स सभी इज ऑल रिलेटिंग टू व्हाट आई लाइक, सो इट्स रियली नाइस। मैम कहती हैं कि जब हम लाइट बीइंग बन जाते हैं और आप हमेशा खुश रहते हो, पॉजिटिव रहते हो और हमेशा दूसरे की हेल्प करना चाहते हो। और ऐसे ही आज एक और नया टॉपिक लेकर आई है हमारे साथ, और वो टॉपिक है लिंकिंग विद हायर विल। सो अभी मैम प्लीज़ ज्वाइन आवर प्लेटफॉर्म एंड हम सबको बताएं कि आज आप हमें क्या सिखाने वाली हैं। थैंक यू मैम। Thank you. थैंक यू। My dear friends, my dear masters and my dear God, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का ये जो सेशन है हम शुरुआत करेंगे। और साथ ही जो एक पुस्तक के लेखिका सनाया रोमन और उनके मास्टर, उनके चैनल मास्टर ओरियन को भी हम साष्टांग प्रणाम करेंगे। इनके द्वारा ही हमें एक ज्ञान मिला है और लिंकिंग विद द हायर विल, जैसे हम लोग ने आगे पहले भी देखा है, हमारे जो हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हुए हम अपने लाइट और अपने जो यूनिवर्सल माइंड से भी हम कनेक्ट हो चुके हैं हम लास्ट सेशंस में। तो आज हमारा जो हायर विल है एक्चुअली द गॉड सेल्फ है, ऑल दैट इज है, तो उस विल से आज हम कनेक्ट करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा स्वाध्याय कि ये हायर विल क्या है। तो यहाँ पर मास्टर कहते हैं हायर विल इज द गॉड और द ऑल दैट इज। जैसे हम भगवान है और हम अपने आप को सभी वी सी आवर सेल्फ इन एवरीथिंग, कहाँ भी हम सोचते हैं वहाँ हम हमारा अस्तित्व हम पहचान सकते हैं। तो इसी तरह से ये एक करंट एनर्जी है जो हमारे आध्यात्मिक की तरफ हमें ले जाती है। और ये एक ये करंट एक एनर्जी करंट है जो हमारे हायर एवोल्यूशन के लिए, हमारे जो चैतन्य का विस्तार होने के लिए और हम इस धरती पे आए हैं, इसका हम आगे किस तरह से बढ़े और हमारा स्पिरिचुअल जर्नी एक स्थिति के लिए हम जो विचार करके आए हैं वही उसी स्थिति में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि ये एक छोटा सा एक नदी का प्रवाह है जहाँ पर हम धीरे धीरे इस ये एक प्यार का नदी है और इस एनर्जी से, दिस लव एनर्जी से हम मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और ह्यूमन किंगडम सब से हम बहुत प्यार से हम मिल जाते हैं। तो यही है जो हायर ऑर्डर का जो हमने ऑलरेडी प्रॉमिस करके हम आए हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हमें इस तरह के नॉलेज से कनेक्ट होते हुए हम दोबारा अपने हायर विल से कनेक्ट हो जा रहे हैं। एक्चुअली ये एक डिवाइन प्लान है, एक हमारा इस पर्पस को आगे बढ़ाने के लिए। कहते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ है, लेकिन यही एनर्जीज है ताकि हम अपने अपने हायर सेल्फ से और हमारे हायर विल से हम कनेक्ट हुए।
यहाँ पर कोई गाइडलाइंस नहीं कि आप इस तरह से करो उस तरह से करो। ये सिर्फ एक प्रवाह है और इस नदी के प्रवाह से हम जाते हुए हम अपने आप को पूरी तरह से पहचानने लगते हैं। और ये एक स्पिरिचुअल एनर्जीज करके एक आध्यात्मिक ऊर्जा है और इससे हम कनेक्ट दोबारा हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे जो भौतिक और हमारे जो कॉन्शियसनेस है, हमारे चैतन्य को, हमारे हाईएस्ट एवोल्यूशन, हमारा जो स्थिति है, वहीं पर इस एनर्जीज के साथ हम अपने हायर विल से हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो किस तरह से हम कनेक्ट होना चाहिए? मास्टर्स कहते हैं कि पहले तो हमें ओपन होना चाहिए कि हम अ, सभी जो भी नॉलेज लेने के लिए और वो जो नॉलेज आ रहा है हमें उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कीजिए, और जो भी नॉलेज आ रहा है वो हमारा प्रगति की और हमारे जीवन के प्रगति की और आध्यात्मिक, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन की प्रगति की ओर ले जा रही है। और हमें हमेशा बिलीव करना चाहिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे अच्छाई के लिए हो रहा है, और हमें सब कुछ जो बेस्ट है वही हमें मिल रहा है। तो जैसे हम इस एनर्जीज को अलाइन हो जाते हैं, इस विल पावर को, इस यूनिवर्सल हायर विल से कनेक्ट होता है, तो हम हमारे जीवन में बहुत सुख शांति और बहुत संतुष्ट और हम हर एक इसमें एक हार्मोनियसली, एक आनंददायक स्थिति में हम अ, अपने जीवन बिताते हैं। तो यहाँ पर मास्टर्स कहते हैं कि ये हमारे लिए एक असिस्टेंस है, हमारे लिए एक मदद है, गाइडेंस है कि हमें आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे जैसे हम अपना जो सोच, हमारा जो विस्तार होने लगता है, तो उस समय हम अपने आप को एक स्थिति में लाते हैं और हमारे साथ इस ज्ञान को देते हुए और लोगों को भी हम आगे बढ़ाते हैं। खाली सिर्फ हमारे लिए नहीं, हम दूसरों को भी इस प्रोग्रेस में आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये कहते हैं कि यू विल हैव रिचनेस। रिचनेस क्या वेल्थ में नहीं है, एक स्पिरिचुअल रिचनेस की, आध्यात्मिक में हमें बहुत सारा ज्ञान आता है और इस ज्ञान से हमारी अभिवृद्धि होती है और साथ ही हम दूसरों को भी इस मार्ग में हम ले जा सकते हैं। और इस तरह से हमारे लिए और सभी के लिए बहुत बहुत अच्छा कनेक्शन हो जाता है। और हमारे साथ जो भी कनेक्ट होते हैं इस ज्ञान से, बाकी और कुछ बातें नहीं करते हुए, इस ज्ञान से वो कनेक्ट होने से उनको इतना फायदा मिलने लगता है। देर इज अ हायर पर्पस इन योर लाइफ, there is a higher purpose in your life, a special contribution you can make. तो यहाँ पर अपना जो पर्पस है वो एक हाईएस्ट ऑर्डर में है। और हम धरती पे क्यों आए हैं? धरती पे हम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, इवॉल्व होने के लिए, साथ ही हम इस समाज को, इस ह्यूमैनिटी को भी हम सर्व करने के लिए हम आए हैं। ये प्रोसेस है जो अभी बहुत लोग पूछते हैं हमारा लाइफ पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस क्या है। हम इस यहाँ पर आ चुके हैं और इस एनर्जी से, इस नॉलेज से हम कनेक्ट हो चुके हैं, तो हम साथ ही और लोगों को भी आगे ला रहे हैं। तो यही हमारा लाइफ पर्पस हो गया है, क्योंकि जो नॉलेज हम पा रहे हैं उस तरह से और भी लोग इस नॉलेज से कनेक्ट हो जा रहे हैं। और ये जो प्रोसेस है बहुत नेचुरली हो रहा है, क्योंकि जब हम इस नॉलेज से कनेक्ट हो रहे हैं तो हमें एक उत्साह आ रही है कि ये ये नॉलेज हमें सबको देना है, सबको इस नॉलेज से कनेक्ट होना है। और इस तरह से हमारा जो ऊर्जा है, हमारा जो लाइट है, वो और भी रेडिएट होके वाइब्रेंट हो रहा है। और साथ ही कितने लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। तो हमारा एक स्पेशल रोल है जो हम यहाँ पर आए हैं, और हर एक फॉर्म्स में
सभी को इस नॉलेज को दे रहे हैं और उनको भी उनका पर्पस से हम कनेक्ट करवा रहे हैं। और जैसे हम अपने आप को देखने लगते हैं कि हमारे भी जो हम टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, जब भी हम सबको सिखा रहे हैं तो हमारे पास भी वो ज्ञान है और हमारा भी जो क्रिएटिविटी, हमारा भी जो स्किल्स है वो भी बहुत बढ़ रहा है और हमारा जो ज्ञान है उसका विस्तार रूप हो रहा है। तो इस तरह से हर एक सिचुएशंस में और हर एक एरियाज हमारे जीवन में बहुत सारा, जब भी कोई सिचुएशन में हम रहे और हमें तुरंत आइडियाज आ रहे हैं कि नहीं नहीं इस तरह से करना, नहीं नहीं इस तरह से करना, तो हमारा इंट्यूटिव पावर बढ़ने से हमें सही मार्ग मिल रहा है। जैसे हम सबको सर्व कर रहे हैं तो उस तरह से यूनिवर्स भी, हमारा जो हायर विल है, हमें कनेक्ट होके हमें भी साथ ही साथ मदद कर रहे हैं। तो जैसे हम अपने स्किल्स को दूसरे को दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा कंट्रीब्यूशन इस धरती को जो हम प्रॉमिस करके आए वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो यहाँ पर मास्टर्स कहते हैं कि जब भी हमें कोई सपने आते हैं और हम कुछ सोचते हैं, हमारे कुछ विशेस होते हैं और हमें मैसेजेस आते हैं एक डीपर लेवल में कि हम क्या काम करना चाहिए। बहुत बार हमें मैसेजेस आते हैं और हमें हमारा लाइफ डिजाइन को भी कभी कभी दिखाई देता है, तो उसको हम इस तरह से डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि सचमुच कुछ तो दिखाई दे रहा है और इसको हम अ, आगे लेते हुए हम आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा लाइफ डिजाइन हमें पूरी तरह से दिखाई देने पड़ रहा है। और इस तरह से हमारा जो अर्थ पे हमारे फ्रीक्वेंसीज बढ़ रहा है और हम धीरे धीरे एक बहुत अच्छी ऑर्डर से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे में बहुत लव एनर्जीज, हार्मोनाइजिंग एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं, खो रहे हैं और एक न्यू वेव ऑफ एनर्जी और एक प्रकाश हमारे इस लाइफ टाइम में हमें एक एक अलग लेवल में हम एक सोसाइटी से कनेक्ट हो रही है। और ये काम हर एक एरिया में, और ये नए एनर्जीज के द्वारा हम हम अपनी भी अभिवृद्धि कर रहे हैं और साथ ही सभी को ले जा रहे हैं अपने साथ में। यहाँ पर you came to aid in bringing those new energies into every level of society। तो जब भी हम इससे कनेक्ट हो गए हैं तो हर एक लेवल इस सोसाइटी में हम इस नए एनर्जीज को सभी से कनेक्ट हो रहे हैं। और ये एनर्जीज जो एरिया में होना चाहिए उसे इस नए एनर्जीज को हम पूरी तरह से इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो यू कैन नो योर हायर विल इज लिसनिंग टू यू। तो किस तरह से जब भी हम अपने हायर विल से कनेक्ट होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा हायर विल हमारे हर एक बात सुन रहा है, या बिकॉज वी आर ऑल दैट इज एक गॉड कॉन्शियस से आए हैं, तो हमारा जो हायर विल है हमारी हर बात सुन रहे हैं। तो और हमें इस तरह से गाइडेंस मिल रही है और हमारे जो एक्शंस है उसका रिजल्ट्स भी हमें बहुत अच्छी तरह से हम देख रहे हैं। और ये यहाँ कहाँ है कि मास्टर कहते हैं कि हमारा हायर विल हमें हमेशा हमें गाइडेंस दे रहा है और किस तरह से इस यूनिवर्स में जो ये हायर करंट है, अभी जो एनर्जीज है उसे हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। इस जो एनर्जी फोर्स है, ये हायर करंट से हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर इस एनर्जी से हम एक दूसरे का भी जो फीलिंग्स है, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि एक लेडी, वो एक सेल्स लेडी होती है और वो अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना चाहती है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार क्लाइंट्स रेडी नहीं होते हैं
वो किसी ना किसी काम पे बिजी हो जाते हैं, और बहुत बार जब भी उनका जो मीटिंग्स होते हैं वो अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने इस हायर विल से वर्क करते समय उनको पता चला है कि इस समय लोग फ्री है, अभी उनको अभी वो कोई बिजी नहीं है या कोई उनके कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, और अभी जो मैं उनके साथ कनेक्ट होंगी और अगर मीटिंग रखूंगी तो सब लोग इस मीटिंग में कनेक्ट हो जाएंगे और जो मेरा पर्पस है वो कंप्लीट होगा। तो इस तरह से हम दूसरे का एक दूसरे से बात करने के पहले भी हमें हमें फीलिंग आएगी अंदर कि हम इनसे बात कर सकते हैं, इस समय हम उनके साथ बात कर सकते हैं या नहीं। पहले हम पूछते हैं क्या आर यू फ्री, कैन वी टॉक टू यू। तो इस तरह से, और हमें पता चलता है कि कॉल करने से या उनसे कांटेक्ट करने से कि हमें अंदर से फील होता है कि इस समय सही होगा उनके साथ बात करने से। तो इस तरह से हम दूसरे के भी फीलिंग्स को हम पहचान पा रहे हैं, और उनको भी अ, उनका भी समय ये नहीं करते हुए हम सही समय पे लोगों से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि अगर हम इस हायर विल से पूरी तरह से कनेक्ट होना है तो हमारे अवेयरनेस को हम बढ़ाना है। और हमें पता है कि हमारे अवेयरनेस को हम किस तरह से बढ़ाते हैं, ध्यान के द्वारा, पॉजिटिव थिंकिंग, और हमारे जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, एक हाईएस्ट लेवल पे रखते हुए हम उस अवेयरनेस स्थिति पे, उस जागरूक अवस्था में रहते हुए अपने हायर विल को हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हमें हायर विल से हमारे इनर मैसेजेस, हमारे इनर वॉइसेस, जो हमें अंतर अंतर दुनिया की जो आवाजें हैं उनसे कनेक्ट होना और गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। बहुत बार हमें मैसेजेस आते हैं लेकिन हम यूं ही टाल देते हैं, लेकिन मास्टर्स हमें बहुत बार हमारे इंट्यूशंस हमारे सही मार्ग में लेके जाते हैं। इसके लिए अवेयरनेस डेवलप करना बहुत जरूरी है। मैसेजेस फ्रॉम योर हायर सेल्फ आर लविंग एंड जेंटल, ये बहुत सही है। हमें बहुत साइलेंटली बहुत बार ये मैसेजेस आते हैं, और जब तक हम रेडी नहीं है तब तक हमें ये मैसेजेस नहीं भी आते हैं। जैसे जैसे हम रेडी हो जाते हैं तो हमें धीरे धीरे बहुत प्यार से ये जो कनेक्शन होने के बाद हम बहुत सारा मैसेजेस हम ले पाते हैं। और हर सिचुएशन में जो सही है जो गलत है इमिजिएटली हमें अंदर से आवाजें आती है, और हम जो काम नहीं करना है हम उसको रोक सकते हैं। और ये एनर्जीज जो हायर विल के नॉलेज है हमें बहुत एनकरेज करता है हमारी लाइफ में, और हमारा आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। और इसका जो फ्लो है इसके लिए बहुत बार हमें अपने माइंड से ज्यादा कनेक्ट नहीं होते, हमारा हार्ट का सुनना बहुत बहुत जरूरी है। और हमारा जो हृदय का स्थान है वही हमें सही मार्ग में आगे ले जाता है। और कभी भी, यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि कभी भी कोई भी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, और ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बहुत बार हमें पता नहीं कि हमारे लिए क्या सही है, लेकिन उस हायर विल जानता है। इसके लिए जब भी हम नहीं सोच पाते हैं या हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिलता है तो आंखें बंद करके छोड़ देना चाहिए और हमें सही मार्ग मिलने लगता है। तो यही कहा गया है कि हमें अपने आप को बैलेंस करके रखना चाहिए। और बहुत बार लोग आई एम बिजी अपने व्हाट्सएप पे इसमें भी रखते हैं आई एम बिजी। हमारा जो सोच है, हमारे जो भी हम वर्ड्स यूज करते हैं उसी तरह से हम हो जाते हैं। मैं बहुत लोगों को वो लोग लिखते हैं आई एम बिजी, मैं उनको कहती हूँ प्लीज रिमूव दैट वर्ड बिजी, बिकॉज वो लिखने से यू आर ऑलवेज बिजी। तो जो भी हम लिखते हैं यू हैव टू बी वेरी वेरी अलाइंड विद द यूनिवर्स। आप बिजी नहीं, आप चाहते हैं कि आपको विश्रांति लेना है, लेकिन वो शब्द के वजह से यू आर कॉन्स्टेंटली बिजी बिजी बिजी।
तो हर एक शब्द भी बहुत मायने रखता है, और हम यूं ही किसी भी तरह से हमारे शब्द हम यूज नहीं कर सकते हैं। यही जो मैंने अभी कहा है बिजीनेस के बारे में, यहाँ पर मास्टर वही कहते हैं कि हमारा जो लाइफ है पूरे जॉयफुली और हैप्पीली और एकदम शांत स्वरूप से हमें आगे बढ़ना है। और इस तरह से जो भी हमें मेजर प्रॉब्लम्स आने वाले हैं वो पहले भी हमें पता चलता है, और हम हर एक सिचुएशन से हमें बहुत मैसेजेस आते हैं, और किस तरह से हम बाहर निकल पाते हैं। यू आर अ को क्रिएटर ऑफ योर हायर विल। यस, ये सही है। वी आर द को क्रिएटर्स। हम अपने क्रिएटर से आए हैं, और हम यहाँ पर को क्रिएट करने के लिए आए हैं। तो जब भी हम अपने हायर विल से कनेक्ट हो जाते हैं, तो बहुत सारा हमारा जो काम है इस धरती में एक डिफरेंटली हम करने लगते हैं। और हमारा जो अस्तित्व है कि सिर्फ मैं ही कर रही हूँ, एक इंडिविजुअल फीलिंग है, हमारे जो ईगो फीलिंग है कि ये सब मैं ही कर रही हूँ, उसमें से हम बाहर आ जाते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि हम कलेक्टिवली कर रहे हैं। सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत लोग भी कर रहे हैं, और जुड़ रहे हैं। और इस इस काम के लिए, इस यूनिक काम के लिए बहुत सारे मास्टर्स हमारे साथ हैं। तो इस तरह का फीलिंग, वो इंडिविजुअलिटी का कि मैं ही कर रही हूँ, उसमें से हम धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। और ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हाँ अभी क्या होगा पता नहीं, जो फेट डिसाइड करेगा वही होगा। इस तरह से मास्टर कहते हैं कि जैसे जैसे हम अपने हायर विल से कनेक्ट होते हैं, और हमारे जो गोल्स है, एम्स है, वो जो सेट करते हैं, तो धीरे धीरे उसका एक्शन में आगे बढ़ता है। तो किसी किसी भी सिचुएशंस में हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। बहुत पीसफुली इसका एक्शन, धीरे धीरे हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, हमें ये नॉलेज मिलता रहेगा। तो वे कहते हैं कि जैसे हम अपने हायर विल से लिंक हो जाते हैं, तो हमें फिजिकली बहुत अच्छा लगता है, हमारा शरीर बहुत लाइट होता है, और हमारा फिजिकल लेवल्स भी बढ़ते हैं। और बहुत बार हमें कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। और लाइफ कितना इजी और सिंपल है, इतना भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं, इस तरह के विचार आने लगते हैं। और हम धीरे धीरे थोड़ा बैक सीट लेते हुए हमारे जो प्रायोरिटीज है वो काम करते हुए हमारे जीवन कितना बेहतर होता है। तो यहाँ पर मास्टर ये कहते हैं कि जैसे हम अपने हायर विल से कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारा लाइफ बहुत इजी हो जाता है, और हर एक चीज बहुत इजीली होने लगता है, क्योंकि एक स्मार्ट वर्क की तरह एक कितने इजीली हम हर काम कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि थिंग्स विल हैपन इजीली विद द फ्लो ऑफ द हायर विल, ऐसे मास्टर कहा है। और हम इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए आए हैं। तो जैसे हमारा जीवन पूरे जॉयफुल होने लगता है, हमारे में चेंज आने लगता है, उसे पूरा धरती भी उस एक आनंदमय स्थिति में, एक जॉयफुल स्थिति में होने लगता है। तो मास्टर हम आज हमारे हायर विल से हम कनेक्ट हो जाएंगे, और अब मेडिटेशन हम करेंगे अभी। और किस तरह से हमारे हायर विल से कनेक्ट होते हुए हम अपने आप को एक हायर डायमेंशंस में और एक लेवल पे हम रीच होंगे आज। तो हम सब ध्यान में बैठेंगे, अपने चश्मे निकालिए। आज हम अपने हायर विल से अलाइन हो जाएंगे, डियर मास्टर्स।
ध्यान आनापानासति ध्यान अपने श्वासों के साथ एक हो जाएंगे। ऊर्जा आ रही है, एक लाइट का उस एनर्जीज, हायर एनर्जीज हमारे हर एक सेल में, डीएनए, एटम्स, सेल्यूलर स्ट्रक्चर महसूस करें कि आप पूरे उस ऊर्जा में इतना सुकून महसूस कर रहे हैं। आप पूरी तरह से रिलैक्स और इतना शांत महसूस कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस समय आपके इस एवोल्यूशन में, इस हाईएस्ट एवोल्यूशन में इस समय हमारे हायर सेल्फ के साथ, हमारे हायर विल से हम अलाइन हो रहे हैं, उससे कनेक्ट हो रहे हैं, एक हो रहे हैं। ये एक करंट एनर्जी है जो आप में इस समय हमारे हाईएस्ट एवोल्यूशन के लिए आगे बढ़ा रही है।
एक नदी का प्रवाह है जिसमें प्यार और स्पिरिचुअल एनर्जी जो हम इस धरती के मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से पूरी तरह से एक हो चुके हैं। ऐसे लग रहा है कि हम पूरी तरह से जीवित हो चुके, एक अलाइवनेस, इस प्रोसेस में आप जो चाहते हैं, एक सिंबल जो आपके नजर के सामने आती है या आप महसूस करते हैं, आपकी इस लाइफ में ऐसा कुछ भी एक पिक्चर होगा या कोई सिंबल आपको बहुत पसंद है, उसको आंखों के सामने ला सकते हैं। और इस सिंबल आपके एनर्जी से बहुत वाइब्रेंट, प्रकाशित हो चुका है। वो जो भी चिन्ह है, जो सिंबल है, वो पूरे प्रकाश में सराउंड हो चुके हैं। Dear friends, इस सिंबल को एक बहुत ऊंचे पहाड़ में रख दीजिए और आप उस सिंबल की तरफ पहुंचने के समय आपका मार्ग किस तरह से है, कैसा लग रहा है ये मार्ग आपको।
आपके हर कदम इस तरह से उस हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच रहे हैं। आपकी मनस्थिति कैसी है? वहां तक पहुंचते हुए आप अपने आप को बैलेंस्ड महसूस कर रहे हैं या क्या हलचल है? आप शांति से जा रहे हैं? अपने भीतर में देखिए। आपने जो डिवाइन प्लान इस यूनिवर्स में चुने हैं, इसका कोई आकार नहीं है, लेकिन आप जा रहे हैं। कोई गाइडेंस नहीं है, फिर भी आप वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप आपके हायर विल, स्पिरिचुअल एनर्जीज के कारण आप धीरे धीरे वहां पर पहुंच रहे हैं। अपने आप को एक पूरे ओपननेस से और सबको एक्सेप्ट करते हुए अपने आप को अलाउ करते हुए कि वहां पर कुछ अच्छा ही है, इस विजन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को बिलीव कर लीजिए कि मुझे सब कुछ अच्छा ही मिल रहा है।
और मैं मेरे हायर विल से एक होके मेरा जीवन आनंदित और बहुत संतुष्ट महसूस कर रहे हैं इस दिव्य पहाड़ चढ़ते हुए। कुछ मास्टर्स वहां पर पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद अपने आप को शाबाशी दे, कॉन्ग्रेचुलेट करें। एक सिंगल माइंड डेडिकेशन से आप इस पहाड़ को चढ़ चुके हैं। ये मास्टर, कैसे महसूस हो रहा है आपको? हाउ आर यू फीलिंग? एक हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी से कनेक्ट हो गए। ऐसा लग रहा है कि मैं एनलाइटेंड हो चुका हूँ और इस रेडिएटिंग लाइट कभी तक जा रहा है और आप सब लोग को हेल्प कर रहे हैं। इस समय उस रेडिएटिंग लाइट जो सिंबल आपने क्रिएट किया है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे वे आपके हृदय में कनेक्ट हो चुका है। वाओ! इतना वाइब्रेशंस इस पूरे लाइट और इस वाइब्रेशंस को सभी तक जाना चाहिए और इस धरती में सब लोग अपने हायर विल से कनेक्ट होना चाहिए। आपके पास उतना पावर है मास्टर।
आप में से एक हायर विल का कॉर्ड आपके हृदय से पूरे यूनिवर्सल हायर विल से कनेक्ट हो चुका है। इस समय आप पूरी तरह से आपके हायर विल से आप एक हो चुके हैं। यू आर यूनाइटेड। एक यूनिटी फीलिंग आ रही है आपको। इस समय ह्यूमैनिटीज हाईएस्ट एवोल्यूशन में है आप। इस कनेक्शन से आप हर प्राणी को अलाइंड हो चुके हैं। इस हायर विल कनेक्शन से आप इस धरती पे आपका हाईएस्ट पर्पस फुलफिल कर रहे हैं। उस हाईएस्ट पर्पस, हाईएस्ट टॉप या उस शिखर पर बैठ के आपको कैसे महसूस हो रहा है? इस दिव्य हाईएस्ट करंट से आप कनेक्ट हो चुके हैं।
इस समय आप अपने आप को, अपने जीवन को एक स्वर्ग बना चुके हैं। साथ ही सब जगह आपको स्वर्ग ही महसूस हो रहा है। एक सच्चिदानंद स्थिति, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। धीरे 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 अपने कॉन्शियस में आ जाइए। अपने शरीर से कनेक्ट हो जाइए। रिलैक्स हो जाइए। देखिए माय डियर फ्रेंड, आपका एक अद्भुत पर्पस बाहर कुछ भी हो रहा है जो हमारे लिए जरूरत नहीं है, उसे हम दूर ही रहें। हर समय अपना दिव्यत्व को पहचानते हुए अपना कार्य करना चाहिए। थोड़ी देर हम साइलेंस में हो जाएं।
last 10 minutes. अपने पूरे जागृत अवस्था अवेयरनेस स्टेट में आ जाइए। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए इस पुस्तक की लेखिका सनाया रोमन और असेंडेड मास्टर ओरियन साष्टांग प्रणाम करते हुए इस दिव्य ज्ञान को धीरे धीरे अपने दोनों हाथ
अपने आंखों के ऊपर रखते हुए धीरे धीरे एक आनंद स्थिति से आप बाहर आइए। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे आंखें खोलिए, ध्यान स्थिति से बाहर आइए। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। It was beautiful, Agni ma'am. It was amazing. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। Thank you, dear masters. Thank you. Thank you. ध्यान बहुत प्यारा था। बहुत मीठा। Thank you. थैंक यू गगन। I know हम सभी अभी ध्यान में बैठे हैं। इस ध्यान से वापस आने को दिल नहीं करता। लेकिन ऑब्वियसली टाइम की वजह से हमें तो आंखें ओपन करनी पड़ती हैं, लेकिन जो ध्यान में बैठना चाहते हैं वो बैठ सकते हैं। और जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं, अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ अपने हैंड रेज कर दें, तो मैम आपके सवाल का आंसर दे सकती हैं। Thank you, ma'am. It was so sweet. थैंक यू। Thank यू you. शेयर योर एक्सपीरियंस। मुझे जब आपने बोला कि आप एक सिंबल चूज कर लो, तो एकदम मुझे वाहिगुरु, ये हमारा पंजाबी में एक हाँ हाँ। वो ख्याल में आया। और वो हम्म, ही मुझे ऐसे ऊपर, जैसे आपने बोला कि उसको ऊपर ले जाओ, जब मैं उसको पहाड़ी के ऊपर रखा, मैं ऐसे फ्लाई करके वहां पहुंच गई। और वाह। वहां उसके सिंबल के साथ बैठी हूँ और खुश हूँ, और सोच रही हूँ कि वंडरफुल। अब क्या, जैसे खूब खुश हूँ। और फिर आपने बोला कि अभी महसूस करें कि हाउ यू कैन रीच देयर। मैं तो वहां ऑलरेडी पहले पहुंच ही चुकी थी। तो हथर ओके। लेकिन उसके बाद मेरी बॉडी में अम, इतनी ठंड ऐसे हो गई, और इतनी प्यारी फीलिंग, जैसे ना मुझे लगता है हमेशा जब मैं मेडिटेशन कर, हम्म, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे ऊपर कोई एनर्जी आ जाती है प्यार वाली, हम्म, और मुझे इतना वो एहसास दिलाती है कि मैं कैसी हूँ। हम्म, और वो जो एहसास है, वो जब मैं वापस आती हूँ, फिर मैं वो एहसास के साथ हम्म। किसी को प्यार भेजती हूँ। वाओ। हाँ, सो ऐसा होता है। तो अभी जैसे भी आपने बोला कि अभी अपने, जब अपने हायर सेल्फ के बोला कि अभी अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाओ, मैं इतनी बड़ी हो गई, इतनी, जैसे मुझे लगा कि जैसे ऊपर आकाश है ना, हम्म, उतनी लंबी हो गई हूँ मैं। हम्म, और वहां आकाश जैसे, ऐसे मेरा सर में हम्म, ना, वहां आकाश के हम्म, ऊपर लगा है। हम्म, और ऐसे मुझे लगना शुरू हो जाता है कि मैं खुद ही हम्म, इतना प्यार बांट दूं, इतना कि जिस जिसको चाहिए ना, वो हम्म,
भर जाए बस प्यार से, हम्म ऐसे फीलिंग मुझे होती है जब भी मैं ऐसे अपने आप में चली जाती हूँ. सो हम्म दैट वाज माय एक्सपीरियंस. थैंक यू. वंडरफुल. इट्स लवली. इट्स जस्ट नाइस. ये जो प्यार है ना, हम्म की फीलिंग इतनी प्यारी है ना अवनी जी, बहुत बहुत. सो मुझे तो प्यार ही करना है, प्यार ही बांटना है, प्यारी हूँ और प्यारी जब जाऊंगी प्यार ही रहूंगी. सो यही मेरी सभी से ब्लेसिंग है सभी के लिए. तो वंडरफुल वंडरफुल. थैंक यू थैंक सो यू थैंक मच. यू थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. और अभी किसी का और सवाल है, प्लीज आप आ जाए, कम फॉरवर्ड. और आप अपना जब तक कुछ बता दें अपनी मैम. Somebody has raised Sunita Agarwal. हाँ, मैं उनका करती हूँ, 1 मिनट. सुनीता जी आ जाए आप. परफेक्ट. जी बोले. थैंक यू Yes, मैम. बोलिए थैंक यू. आत्मवंदन. सुनीता जी. आत्मावंदन. बहुत ही अच्छा और बहुत ही पीसफुल ध्यान था मैम. बहुत ही अवेयरनेस में थे और बहुत ही पीस एनर्जीज आ रही थी. बहुत अच्छे से लगा ध्यान. और जब आपने बोला पहाड़ी के ऊपर तो मैंने ओम का सिंबल वो किया और ओम को ही देखा वहां पे. और बहुत अच्छे से कनेक्शन हो रहा था अपने हायर सेल्फ से भी. और मैंने 1-2 लोगों को बोला भी था ध्यान में आके बैठने को, तो उनको भी फिर मैंने बोला कि अपने हायर सेल्फ से आप कनेक्ट होइए. और फिर उनको मैंने विदा भी किया ओवर करने से पहले ही. और मैम 2 दिन पहले का मेरा एक एक्सपीरियंस है कि मधु जी के ही सुबह के सेशन में ध्यान खत्म होता है जब इस समय 6-6:30 बजे. तो मैं ध्यान खत्म हो चुका था, ओवर हो गया था सेशन. तो मैं लेट गई ऐसे, अंधेरा ही था और कमरे में मैं लेट गई ऐसे. तो मैंने कहा चलो लेटे लेटे अपनी सांसों पे कंसंट्रेट करते हैं ध्यान को. तो मैं वही कर रही थी. अचानक से मुझे अपने सर में बहुत तेज वाइब्रेशन लगी और बहुत तेज, जैसे कि कोई चीज अंदर घुसना चाह रही है. एकदम जिंगल जैसे एकदम होने लगा. और मैं घबरा सी गई और मैंने आंखें खोल दी. तो फिर धीरे धीरे वो ठीक हो गई, एनर्जी सबसाइड हो गई. तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि वो मेरा वहम था या सचमुच कुछ ऐसा था. इसे वहम नहीं है. आप एकदम आंखें खोल दिए अब डर के मारे, लेकिन ऐसा थोड़ी देर उसी तरह से बैठने से आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है. वहम नहीं है. जब भी आप पूरे उस स्थिति में चले जाते हैं, एकदम थॉटलेस स्टेज में जाते हैं, तब इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं. तो आपने वो सोच के नहीं बैठा है, आप तो ऐसे आंखें बंद करके बैठी है. तो कभी भी डाउट नहीं करना. अ, जो भी हो रहा है उसको ऑब्जर्व कीजिए, लेकिन एनालाइज मत कीजिए. देखिए कि क्या हो रहा है. और एकदम डर के मारे आँख खोलने से वो जो प्रोसेस होने वाला है उसको भी हम कट कर देते हैं. तो ध्यान में ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें एक प्रोसेस में रहते हैं और हम हमारे हायर विल से, हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट होते समय हमें जो देना है वो लोग आते हैं देने के लिए, लेकिन हम आँख खोल लेते हैं तो सब कुछ डिस्कनेक्ट हो जाता है. ओके मैम, थैंक यू. ध्यान थैंक रखूंगी यू. इससे. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. वंडरफुल. Avni ma'am, can I also हाँ add something to it? हाँ, यू कैन ऐड. नो, यू No, हैव टू ऐड just आल्सो. because उन्होंने बोला इसलिए मैं सोची. सुनीता जी, एक्चुअली द थिंग वाज, हाँ जी. ये आपको डाउनलोड हो रहा था. कुछ डाउनलोड हो रहा था और आप हाँ, बीच में ऐसा ही आपने खोल दिया. और दिस ऐसा ही था हैपेंस. कुछ. या बहुत तेज वाइब्रेशन थी सर में. लग रहा था कि क्रॉस क्रिस क्रॉस ऐसे क्या हो रहा है अंदर से, पूरा घूम रहा है सर एकदम. दिस हैपेंस टू मी समटाइम्स. एंड आई, पहले मैं जब फर्स्ट टाइम मेरे को हुआ था तो आई वाज लाइक ये क्या हुआ.
ऐसा लगा कि जैसे हाँ होते जैसे फ्लॉपी डिस्क को हम डालते हैं और फिर वो डाउनलोड करती है, समथिंग लाइक दैट हाँ हैपेंड टू मी हाँ पहली। हाँ फिर अब तो जैसे होता है ना, हाँ मतलब अब कुछ हो गया, पता चल गया कि अब तो डाउनलोड हो रहा है, तो ओके, ऑल इज हम्म, वेलकम, मतलब जो भी ज्ञान मिल रहा है वो वेलकम है। तो हम्म, वही आपके साथ हो रहा था, एंड व्हेन आप जो भी सामने बिठा के करा रहा था, तो कई बार हम उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, तो दैट वाज आल्सो हैपनिंग टू यू। सो वंडरफुल, ऑल गुड। हम्म, थैंक यू मधु जी। ओके, अभी अलका जी आ जाए। अच्छा सा था, मतलब काफी टाइम था। अगर मैं आंखें बंद रखती तो शायद वो और देर तक चलता, बट मैंने आंखें खोल दी तो वो फिर कैंसिल हो गया। थैंक यू मैम, थैंक यू मधु जी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ओके, अलका जी अभी आप आ जाए। थैंक यू। आनंदन मैम। आत्मा बंधन जी। आत्मवंदन। मैम बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत गहरा ध्यान था, एनर्जी हम्म, बहुत हाई थी मैम। यस। जब आपने बोला ना कि सिंबल को हृदय चक्र पे लेके आओ, तो हृदय चक्र हम्म, बहुत तेज तेज घूम रहा था, मतलब बहुत वाइब्रेट हो रहा था। हम्म, बढ़िया मतलब बढ़िया। हृदय चक्र क्या, मतलब सारी बॉडी में ही बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन थी। हम्म, बहुत अच्छा लग रहा था मैम। वंडरफुल वंडरफुल। थैंक थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू, थैंक यू। यू। और एक और बात, जब हम इंतजार करते हैं अगर कोई आता है, तो ये अपनी मैम जी, आपने अब ठंडी क्यों लगनी शुरू हो जाती है? ये क्या है? Sometimes you feel warm, sometimes you feel very cold. हम्म, हाँ। मुझे तो ठंडी लगनी शुरू हो जाती है। हम्म, Just like, oh। लेकिन ऐसा है कि जब मैंने भी शुरू किया था ध्यान, इसे एक मिनट, अभी आप अमिता जी आ गए, वो पहले बता दें, मैं बाद में। हम्म। चलो बोले अमिता जी। आत्मवंदन मैम, आवाज आ रही है मेरी? आत्मवंदन, आत्मवंदन। जी। मैं आज लेट क्योंकि, लेकिन जैसे आप बोल रहे थे पहाड़ पे जाइए करके, पता नहीं क्यों, जब मेरे को पता ही नहीं कि कोई सिंबल फॉलो करना है, कुछ भी, डोंट इवन नो, आई कांट लिटिल लेटर, बट देन एज सच आई वाज गोइंग समवेयर। ईयरफोन हटा दे। Sorry. So now is it audible? Yeah, it's better now. इतना गहरा था, मतलब मैं कहाँ जा रही हूँ मेरे को कुछ पता नहीं। एक अजीब सा मेरे को यहाँ पे कनेक्शन फील हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है, और इतना उम्दा ध्यान था कि अभी भी मैं वहां से बाहर नहीं निकल पाई हूँ। तो अभी तक ऐसा आई एम स्टिल इन दैट, दैट कुछ बहुत डीप कनेक्शन मेरे को आज मेरे हृदय चक्र में फील हो रहा है। हम्म, इट वाज लाइक अमेजिंग। एंड मेरे को एक बात पूछना था, एक्चुअली बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, बट स्टिल मेरे को एक डाउट है, वो मेरे को आपको पूछना है, इसीलिए आई केम आउट ऑफ ध्यान। कि जब मैं ध्यान में बैठती हूँ, एक आध बार, बहुत बार मेरे साथ अब ये होने लगा है कि ऐसे लग रहा है कि सम बटरफ्लाई इज कमिंग एंड यू नो कमिंग ऑन माई बॉडी, कभी मेरे हाथ में, कभी इधर कभी उधर, ऐसे लग रहा है। मेरे को लग रहा है अरे बटरफ्लाई आई है, आई फील कि मैं उसको हटाऊं। मेरे को लग रहा है कि बटरफ्लाई, बट एक्चुअली वो बटरफ्लाई नहीं होती है, या कोई कुछ नहीं होता है, बट आई कैन फील दैट इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, ऐसे। इज दैट एनर्जी ओनली विच इज कमिंग, और व्हाट इज इट, आई डोंट नो। क्योंकि Butterflies कभी are angels. They come in angel form. Butterflies. So ओ यू when, फील, बट yeah, they are in the form of energies, angels. अच्छा So अच्छा, they come to heal you, to give you some knowledge, and they are surrounded. You are surrounded by them. So you ओके, be more in awareness, and you see, observe करो कि
क्या आपको महसूस हो रहा है? यू आर गेटिंग हील्ड, यू आर गेटिंग सम मैसेजेस हाँ, मेरे इस को तरह कल के? कल ध्यान में एक नंबर दिखाई दिया 101। कल तो रात को गो जब मैं इनटू ध्यान कर गूगल एंड परसों सर्च, टाइप आई डिड। एंजल नंबर 101 एंड यू विल गेट द आंसर. हाँ, मेरे को मिला इट्स अ न्यू बिगनिंग समथिंग, उसमें ऐसा Yes, कुछ आ yes. रहा था ऐसा। So the angels are guiding you through the numbers, so you follow that. ओके, तो लाइक वो जो नंबर आ गया उसका मेरे को पता चला इट्स अ न्यू बिगनिंग। जस्ट आई should I like we don't have to analyze anything, just leave off with that whatever has come, right? What is that new beginning masters are trying to tell you? You have to be in that observant and awareness state. You have to Okay, ask the question, the new beginning is there, so I'm ready for it, for the okay, new okay, beginning. okay. Thank you so much, ma'am. Thank you, thank you, thank you. Thank you, dear. Thank you. So, okay. So, देखें मास्टर्स, हम कितने लकी हैं. वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे साथ इतने ब्यूटीफुल प्यार वाले मास्टर्स आते हैं. मैं ये सोच रही थी कि हम कहाँ कहाँ बैठे हैं. देखो हम, या मैं यूएसए में हूँ, मधु जी वहाँ He's also in US. शिकागो में बन जाएगा. उनका टाउन टाउन सोच रही थी वो भी लेकिन वो शिकागो में है, मैं सैन फ्रांसिस्को में हूँ और आप इंडिया में. और कहाँ कहाँ से हम जुड़े हैं, लेकिन ये जो हमारी एनर्जी है ना, ये हमें कलेक्ट कर रही है. सो दिस इज अ साइन कि जो जो भी यहाँ जुड़ता है उनका कोई ना कोई जरूर पर्पस है, और वो पर्पस हमको जरूर मिलेगा यहाँ आने का, कि हम क्यों यहाँ आए हैं. you know, तो ये मैं कल सोच रही थी कि कितना ब्यूटीफुल यूनिवर्स ने और हमको इकट्ठा कर हमको बता रहे हैं कि हमको क्या करना है. खैर मुझे तो मेरा पर्पस मिल गया है, मुझे तो सिर्फ प्यार बांटना है, ये मुझे मालूम पड़ गया है. तो बाकी Wow. जो हैं वो सभी को जरूर एक ना एक दिन उनके जरूर आएगा मन में कि मुझे ये करना है. किसी को नॉलेज बांटनी है, किसी को कुछ करना है. मेरे लिए तो मैसेज यही है. सो आई एम सो ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच पहले मधु जी का, और थैंक्स आप सभी मास्टर जो यहाँ आते हैं और जो हमारे साथ जुड़े हैं. और ऑब्वियसली बड़ा थैंक्स टू हमारे पत्री जी को जाता है जो उन्होंने हमें सभी को जोड़ा है. एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन. अगर और कोई किसी का सवाल है प्लीज बोलें. जी Madhu has raised a hand. सवाल तो नहीं है, बट बिकॉज व्हेन अमिता जी वाज सेइंग आई वाज लिसनिंग एंड आई थॉट ऑफ शेयरिंग. फिर मेरे को लगा नहीं, फिर मैंने कहा मेरे मन में आया है तो मैं बोल देती हूँ. बिकॉज सी व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू गो थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन एंड मेटामॉर्फोसिस. अ कैटरपिलर गोज थ्रू मेटामॉर्फोसिस, ट्रांसफॉर्मेशन. उसकी बॉडी चेंज होती है कैटरपिलर की, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है एंड बटरफ्लाई बनता है. वंस द कैटरपिलर बिकम्स अ बटरफ्लाई, the butterfly can't go back to caterpillar stage. That means वो बटरफ्लाई जो है वो अब कैटरपिलर पीपल लोगों से बात नहीं कर सकती, कैटरपिलर बटरफ्लाई वालों से बात नहीं कर सकती. तो हमारे साथ एक चेंज आता है, विच इज दिस चेंज, जहां पर हमारा न्यू बिगिनिंग होता है. नाउ द बटरफ्लाई हैज स्टार्टेड टू लर्न फ्लाइंग, दे नो फ्लाइंग, दे कैन फ्लाई, एंड अब एक नई शुरुआत हो गई है. और उस नई शुरुआत में जैसे बोलते हैं ना, पूरा आसमान खाली है, आपका है, जहां उड़ना चाहो वहां उड़ो. It's a new beginning. They have given you this new beginning. Fly, fly and fly. So, this is such a beautiful stage. But yeah, so always ये बहुत अच्छी नेमत है जो हमको मिलती है. हमने मतलब इतनी सारी जर्नी है वो पार की, कैटरपिलर की जो डिफिकल्ट स्टेज होती है वो पार करके, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. तो हमने अपने ऊपर कितना काम किया है. सो व्हेन द बटरफ्लाई इज देयर, वो है. और जो आपको फील हो रहा था वो आपके पूरे शरीर में एनर्जी है. तो जो मैम बता रहे थे अपनी मैम, बिल्कुल सही, एकदम हर चीज. 101 is like right on dot. 101, come on, do it, you can do it. That's it. Yes. Thank you. Okay. So अमिता जी सुन लिया ना आपने, मधु जी ने क्या कहा ना. थैंक यू.
ओके सोनल जी, अब आपकी पारी है। And then ask your butterflies, your हाँ हाँ angels, that what I should यस do. What is my purpose? Show me. I am ready now. मेरा पर्पस तो मेरे को जब मैंने ध्यान स्टार्ट किया था ना अवनी मैडम Hmm. आई थिंक 45th डे Hmm. of when I started ध्यान itself मेरे को मेरा पर्पस मेरे को मिल गया कि I have to Hmm. spread meditation in this world. चलो Great, शुरू हो great. जाए, है ना? I अमिता already अभी से शुरू कर दिया मैंने ओके जिनसे भी मिलती हूँ जहां भी जाती हूँ कोई भी मेरे घर आता है ट्रेन हो फ्लाइट हो बस हो जहां पे जाती हूँ सबको खाली मेडिटेशन ही सिखाती हूँ आई गो टू Very स्कूल good. आई गो टू शॉपिंग मॉल वेर एवर आई गो Super. whomever I find I sow the seeds of meditation. Very good. Very good. Wonderful. वेरी नाइस। कैब ड्राइवर को भी नहीं बख्शती Super. हूँ पहली 15-20 मिनट है बोल दो क्या पता उसके जीवन में कब कौन सी बात कब कब मैंने Hmm. सीड डाल दिया कब ग्रो होगा भगवान जानता है Hmm. ऐसे and now I've told one of my friend she generally goes to these schools जो underprivileged है वो जाती है वहां पे ये अपने some kids every month she goes to Hmm. give these sanitary pads and all those things ना लड़कियों Hmm. को Hmm. तो मैं बोली अब नेक्स्ट टाइम से मैं आऊंगी वहां पे 200 लड़कियां हैं मैं बोली आई वेंट वंस विद हर and that time also just for 5 minutes I told you give me time I'll explain about meditation अब मैं बोली अब मैं आऊंगी हर मंथ तेरे साथ उनको मैं मेडिटेशन सिखाऊंगी और कराऊंगी जैसे या you join me it's okay You're from which place? I'm from Chennai India अच्छा, Chennai. Okay. and now I'm like talking about pyramids na मैं Very good. गौशाला गई थी तो I was just speaking about getting constructed pyramids for the gaushala on the sheds of Gaushala. the cow Hmm. sheds they have so many cow sheds so Yes, I'm just yes. talking to the trustees and all that कि if we can build the pyramids तो बहुत अच्छा positive even for the cows and the environment positive energy Hmm. मिल जाएगी and Very good. एक मेरे friend के घर में construction चल रहा था तो मैंने Hmm. वहां पे उसके घर में लेइंग में ही पिरामिड्स डलवा दिया Hmm. वेरी गुड। Great, great. Super. Wonderful. तो अभी आई फाउंड माय डिवाइन पर्पस आई एम जस्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट एज एंड व्हेन आई फाइंड टाइम आई डू इट थैंक यू थैंक यू थैंक यू Wonderful. Wonderful. वेल डन। Yes. ब्यूटीफुल एक्सीलेंट अमिता जी थैंक यू सो मच Thank you. Yes, Sonal madam. Yes, ma'am. आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन. अवनी मैम, आत्मवंदन गगनजीत मैम, आत्मवंदन. हाँ, बोलिए. आत्मवंदन मधु मैम, ऑल मास्टर आत्मवंदन। आत्मवंदन थैंक यू मैम। ध्यान भी अच्छा था और ज्ञान भी अच्छा था। थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत वापस से देखेगी तो ध्यान में आ जाए। बहुत बढ़िया था मैम। और आज आपने बोला ना कि आप चूज करो तो मैंने पिरामिड चूज किया। ना ओके. अच्छा पिरामिड, बढ़िया, बहुत अच्छा बढ़िया. लगा। हम्म. पिरामिड का नाम लेते ही मुझे जैसे जैसे शरीर में पूरी झंझनाटी हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है पिरामिड। और आज ध्यान बहुत बड़ा अच्छा लगा, तो बहुत पिरामिड अच्छा लगा। एनर्जी के ऊपर रिसर्च कीजिए. ऐसा पिरामिड. क्या? हाँ. ठीक है। अपने आप अगर गीजा पिरामिड से आप कनेक्टेड है आपके प्रीवियस लाइफ टाइम से, तो अच्छा ध्यान में बैठ के देखिए कि आपको पिरामिड्स के क्यों इतना, पिरामिड्स के बारे में पढ़िए और जानकारी लीजिए. मैम, पिरामिड के लिए मैं जैसे पागल हूँ। मुझे इतने सारे पिरामिड बनवाने हैं, जैसे मैं मेरे जहां जहां भी रहती हूँ ना, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ बनवाओ, यहाँ पर वो, सब जगह पिरामिड पिरामिड पिरामिड, बस ऐसा ही लगता है मुझे। और कुछ तो वो तो लगता है, अभी तो उसका फिजिकली उसको करना शुरू कीजिए आप. यस मैम शी हाँ हैड जरूर। स्पोकन अबाउट इट सोनल जी ने बताया है हम्म. तो शिकागो हम्म. में हम कुछ करेंगे शिकागो में बनवाना है, अच्छा, वेरी किंग गुड. चैम्बर का हम्म. बड़ा भी बड़ा पिरामिड बनवाना है। तो आपको लोगों को पिरामिड नॉलेज, पिरामिड एनर्जी के बारे में बताना है. अच्छा हाँ.
ठीक उनको है। इस पिरामिड के बारे में जागृति देने से, उनको ये बताने से एक्सप्लेन कीजिए कि, और उनको एक्सपेरिमेंट करवाइए। ओके। वो अ, पानी के ऊपर तो हर पानी, चीज के हाँ, ऊपर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। इवन अपने बॉडी पे ओके। भी। ओके। ऐसे तो मैं देती हूँ, मेरी बहन को भी मैंने ऐसे, उसको पैर में दर्द होता था तो मैंने उसको पिरामिड का वो बांधने वाला है ना, वो दिया था, तो उसको अच्छा हो गया पैर पिरामिड से। मेरी छोटे बहनों छोटे को सबको पिरामिड्स पिरामिड में। बनाने के लिए यूट्यूब में है ना, वो पेपर के साथ, वो कार्डबोर्ड के साथ बनाती किस हूँ तरह से। मैं हाँ, तो इस तरह से बना के आप सबको दे सकते हैं। ये लाके रखा है मैंने, वो बनाती हूँ, पिरामिड भी हाँ, बनाती बनाइए बनाइए, अलग अलग आपका क्रिएटिव आइडिया से बनाइए नए नए टाइप के हूँ। पिरामिड। ओके मैम, थैंक यू मैम। Very सुपर good, मैम। Sonal ji. Actually, you can make it and start distributing and या start teaching also. अगर आप पिरामिड ओके। बनाना सिखा सकते हैं, लोगों को वीडियो फॉरवर्ड कर दें वो पिरामिड वाला, दिस इज योर सेवा, ओके। है ना, आप इस तरह से कर पाएंगे। ओके। यस यस, थैंक यू। दिस ओके, इज योर पर्पस। थैंक यू। और पता है मैम, अवनी मैम, थैंक्स अ लॉट। व्हेन यू स्टार्ट टोल्ड कि आप चूज करें, तो मैंने भी पिरामिड ही चूज किया था। मैं और सोनल जी ने पिरामिड ही चूज किया। कुछ तो है सोनल जी। सच्ची बात है मैम। मेरी सासू माँ थी क्या पिछले जन्म? मुझे नहीं पता। No, I'm just saying. There's some फ्रेंड relation is थे। there. I'm just joking, but there seriously must be some relation. फ्रेंड्स। That's why you are also totally like आपके पूरे घर में आपने पिरामिड पिरामिड कर रखा है। वही हाल मेरा भी हो रहा है। तो but it's good, तो बहुत पिरामिड, all good. सर पे भी मस्त। पिरामिड लेके सोते हैं हम लोग। हाँ, तो वैसे ही है। मैं अभी नेट ये मेरे लैपटॉप पे भी मेरे हस्बैंड के पिरामिड सर रखा पे, हुआ है। बच्चों के सर पे लगा दिया, ऐसे ऐसे टंगा दिया है पिरामिड। वाह, ब्यूटीफुल। इतना पिरामिड का पागलपन है। No, that's बहुत great. अच्छा लगता है, पर ऐसा Yeah, पागलपन नहीं बोलते, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। good, good. Amita ji is also having her hand raised. फिर से अमिता जी, yes. जब पिरामिड का बोले, मैं भी ऐसे ही, मेरे हर रूम में पानी के ऊपर हर एक जगह मैंने पिरामिड्स रखे हैं। और आई तो लाइक जो भी आता है मैं सबको पिरामिड देती रहती हूँ। मैंने इस बार लाइक जो भी आता है ना घर में, तो मैं एक गिफ्ट जैसे उनको पिरामिड दे देती हूँ। आई डू दैट एंड आई वांटेड टू शेयर। जब आप पिरामिड बोले तो मेरा एक मैं क्या बोलूंगी, एक बार मैं जब ध्यान में बैठी थी तो जो मेरे को विजन आया वो मैं बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। अब जब पिरामिड की बात आई तो मेरी इच्छा हुई कि मैं वो शेयर करूं। ऐसा था कि मेरे को एक मैं एक मंदिर में अपने आप को देखती हूँ जहाँ बहुत सारे शिवलिंग्स हैं। और वो मंदिर भी मेरा देखा, वो उसको बोलते कोटि लिंगेश्वर। वो मंदिर में पहले गई हुई हूँ, बहुत पहले। तो जब मैं वो मंदिर देखी और मैं बोली ये मंदिर तो मैं आई हुई हूँ, तो यहाँ क्यों मेरे को लाएगा। मैं जब पहले मैं विजन देखती थी, मेरे को पता नहीं होता था कि आई कैन आस्क क्वेश्चंस देयर। तो एक बार प्रेमनाथ सर से मैं मिली थी, तो वो बोले कि जब भी तेरे को विजन होते तो उसमें ही पूछ कि क्यों, कहाँ, जहाँ पे भी तेरे को लेके जाया जाता है क्यों लेके जाया जाता है। तो देन आई आस्क्ड देयर कि ये मंदिर तो मैं आई हुई हूँ, यहाँ मेरे को क्यों लाया गया। तो वहां से एक स्नेक निकलता है, वो मेरे को एक गुफा की तरह लेके जाता है। वो गुफा के पास में जाती हूँ मैं, एंड इट इज कवर्ड विद बार्स। मतलब वो जाली जैसे कुछ हो, वो बार्स जैसे वो कवर्ड है। तो मैं बोलती हूँ इसमें क्या है। तो वो बोले अंदर देखो। जैसे मैं अंदर देखती हूँ तो वहां मेरे को कोई जोत दिखाई देती है। मैं बोली ये जोत क्या है। जैसे मैं पूछती हूँ कि ये जोत क्या है, तब तक वहां से सिंबल्स निकलते हैं, उस गुफा से सिंबल्स निकलते हैं बाहर। सिंबल्स निकल निकल के फिर बाद में वो जोत भी निकलती है। जब वो जोत निकलती है तो मेरे अंदर से भी एक जोत निकलती है, और वो ऊपर की तरफ वो जोत जाती है। जब वो ऊपर की तरफ जाती है तो ऊपर से एक वाहन आता है, नीचे वाहन आता है उसमें। और वो जोत है ना, हम दोनों की जोत ऐसे एंटेंगल्ड हो जाती है, जैसे कैसे वो सर्प एक दूसरे से एंटेंगल होता है ना, ऐसे क्रिस क्रॉस, ऐसे हाउ वुड आई टेल दैट वे। सो वो होके वो वाहन में हम बैठते हैं। बैठ के वो वाहन जैसे ऊपर जाती है ना, what I see when I'm going up is the entire universe is covered with pyramids.
Wow. सारा यूनिवर्स इज कवर्ड विद पिरामिड्स एंड हर एक पिरामिड के ऊपर एक कमल का फूल खिल रहा है और हर एक कमल के फूल के अंदर से एक ज्योत निकल रही है एंड दैट ज्योत इज कमिंग एंड getting merged with this jyot which is there in that vahan. Mm-hmm. Wow, wonderful. This is the vision I had once. हाँ ऐसे था So और ask एक the बार universe that you want to manifest it. yes, that's what I have already told the universe. In fact, हाँ. I made one, मेरा mind movie है उसमें मैंने Hmm. यही लिखा है कि मेरे थ्रू बहुत सारे पिरामिड्स बन रहे यूनिवर्स में. Yes. Great, great. तो अमिता जी Wonderful. वेरी ब्यूटीफुल. एंड इस जगह मैम मैं शेयर करूं अपनी मैम कुछ इस जो अमिता Yes, जी yes. अभी जो अमिता जी ने शेयर किया है, दिस इज व्हाट आई टॉट यू इन द सीक्रेट ज्योमेट्री पार्ट 1. सो प्लीज गो एंड सी वंस अगेन मास्टर्स, लिसन टू इट अगेन, क्योंकि यही मैं बता रही थी. लॉर्ड इंद्रा और हमारा पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा अर्थ है, ये आइकोसाहेड्रन एंड डोडेकाहेड्रन शेप से बना हुआ है. एवरीवेयर यू कैन सी ऑल द ट्रायंगल शेप दैट आर इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड्स. और हर एक ज्योत ये हमारे आत्मा की ज्योति है, जो हम सब लाइट वर्कर्स की आत्मा की ज्योति ने पूरे अर्थ को, पूरी पृथ्वी को, या हम जहां जहां पर भी हैं, वी आर एक्चुअली द सोल जूल्स. सोल जूल्स, जूल्स मतलब मणि, उस रूप में हमने पूरे पृथ्वी को एक नेट के रूप में बांध के रखा हुआ है. और ये सारी चीजें मैंने सीक्रेट ज्योमेट्री में उस दिन बताई थी. तो अगर किसी ने नहीं सुना है, गो एंड लिसन. इट्स सच अ, एंड यू एक्चुअली हैड दिस मेडिटेशन एक्सपीरियंस या ड्रीम. तो आई बिलीव, इट्स बिलीव भी नहीं, बट मुझे लगता है कि जो मैंने पढ़ाया वो आप सबको दोबारा जाके उसको फिर से देखना चाहिए. कई लोग ने नहीं शायद उसको ध्यान दिया होगा, बट बिकॉज एज सून एज यू सेड, आई विल वाओ, रियली अमेजिंग. इट्स लाइक पूरा सेक्रेट ज्योमेट्री का पार्ट जो है वो आपने बताया. और जो आपने जोत बताई ना कि ऐसे से दोनों इंटरट्वाइन हो गए, कैडुशियस बोलते हैं उसको. बेसिकली जो हमारा हेल्थ का जो बॉन्ड होता है ना, हेल्थ से जुड़ी हुई, उसके उसमें जैसे ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड का आइकन है, तो उसमें भी ऐसे से वो सांप, बेसिकली दे आर सेइंग कि हाँ yeah, so basically it's kind of the union of the divine feminine, divine masculine बोन, मतलब आप पूरी अलाइन होकर ऊपर गए. और जब हम अलाइन होते हैं हमारा हार्ट चक्रा ओपन होता है. टुडे यू सेड अबाउट द हार्ट चक्रा एज वेल, दैट आपके हार्ट से आप कनेक्ट हो गए, बहुत ज्यादा कनेक्शन फील हो रहा है. तो जब हम कनेक्ट हो जाते हैं, दैट मीन्स वंस वी आर अलाइंड एंड द हार्ट चक्रा इज अलाइंड, तब आप यूनिवर्स के हार्ट चक्रा से कनेक्ट होते हो. एंड दैट इज व्हेन यू आर इन द वननेस, दैट इज कॉल्ड द 5D. तभी आप कनेक्ट होते हो. तो आपने जो देखा वो मैंने अभी कुछ दिनों पहले आशा फाउंडेशन में मैंने लव वाला भी क्लास लिया था, उसमें भी बोला है. और अभी जस्ट सीक्रेट ज्योमेट्री का जो आपने बताया, ये भी सीक्रेट ज्योमेट्री पार्ट 1 में मैंने बताया है. सो गो एंड लिसन. इट्स अब शायद लोगों को समझने में थोड़ा और इजी होगा. Wow, wow. thank you so much. Yeah, go and hear. So, but thank you, Amita ji. It was a wonderful experience. You actually saw it. Really wonderful. Beautiful. और भी इतने सारे एक्सपीरियंसेस है, मतलब सच, मतलब मेरे को तो पता ही नहीं होता थी वो क्या एक्सपीरियंसेस है. देन व्हेन आई गो एंड आस्क पीपल, अरे ये था, तुमने तो 5D का देखा, तुमने तो इसका देखा. जब मैं You मतलब must तब तो not मेरे को ask anybody, पता भी Amita. नहीं था. हाँ You should not ask anybody. Close your eyes and अच्छा, you yourself find out. नहीं मैंने Don't किसी और get को नहीं, मैंने dependent on anybody. You ओके have ओके that knowledge and the energies. So close your eyes. I'm telling all the masters, please do not depend on anybody. You have your knowledge. Everything is there. While Correct. you are getting that, those experience means you are connected with that. So go and tap that level. If you keep Okay. asking others, they cannot tell you even I cannot tell you the real thing. Your consciousness and your knowledge and energy will tell you. ओके So ओके again sit and again find out and write down everything. हाँ ओके, थैंक यू मैम. Thank you, dear. Thank you. Okay. I think अभी सभी के सवाल आंसर्स मिल चुके हैं. अभी हम सेशन को एंड कर देते हैं. मधु जी, ठीक है कि अभी? Yes. So I think it's Excellent. really nice. Everybody had wonderful experiences. सभी का बहुत बहुत thank you again, once again दिल से.
अवनी मैम आपका भी थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू, थैंक यू, Thank you so Gagan, much, Avni thank ma'am. you, Thank you. thank you, Madhu, thank you, Thank you. Love you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you Love you, so love much. you. Thank Thank you, you. everyone. Ji and everyone. Thank you. Bye bye. Thank you, Gagan ji. Thank you. थैंक यू बाय डियर